डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान हरियाणा पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 साइंस के अंदर वर्कबुक में अध्याय 1 पादपों में पोषण के प्रश्नोत्तर हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं पादपों में पोषण। यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिखाए गए हैं। पहला जो चित्र है वो आम का पेड़ है, दूसरा हाइड्रिला का पौधा है, तीसरा लाइकेन है, चौथा घटपर्णी है, इसके बाद में पांचवा मशरूम और उसके बाद में अमरबेल है। तो यहाँ आपको इन चित्रों को देखना है। निम्न चित्रों को देखकर बताओ इनमें कौन कौन से पेड़ तुमने अपने आसपास देखे हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने अपने आसपास आम का पेड़, मशरूम और अमरबेल देखी है। तो ये पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते होंगे आपको लिखना है। तो आम का पेड़ प्रकाश संश्लेषण क्रिया से स्वयं भोजन बनाता है, इसलिए स्वपोषी है। मशरूम सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से, तो मृत जीवी है। अमरबेल दूसरे पौधे पर रहता है, उससे भोजन चूसता है, तो अमरबेल परजीवी पादप है। पेड़ पौधों को तुम भोजन प्राप्त करने के तरीकों के आधार पर कितने वर्गों में बांट सकते हो। तो प्यारे बच्चों, 2 वर्गों में बांट सकते हैं। स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाने वाले प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, विषमपोषी जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते खुद, तो वो जैसे परजीवी और मृतजीवी इसी के अंदर आते हैं। आगे है, यह तुम जानते हो कि मक्का के बीज से एक पौधा तैयार होता है और उस बीज से बने पौधों में लगे भुट्टे में ढेर सारे मक्का के बीज बनते हैं। मक्का हम खाते हैं और उसके दूसरे भागों को पशु खाते हैं। पेड़ पौधे बिना खाए पिए इतने बड़े कैसे हो जाते हैं, अपने शब्दों में लिखो। तो प्यारे बच्चों, पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनाते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है जो कि पत्तियों में स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। इसी कार्बोहाइड्रेट का उपयोग पौधे अपने विकास के लिए करते हैं। पेड़ पौधों के बारे में कहा जाता है कि ये भोजन बनाने के कारखाने हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं, अपने शब्दों में लिखो। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल सहमत हैं। हाँ, क्योंकि पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से स्वयं बनाते हैं। अन्य सजीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पेड़ पौधों से ही भोजन प्राप्त करते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। अमरबेल में क्या तुमने जड़ें देखी हैं, ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करती हैं। तो प्यारे बच्चों, वैसे तो अमरबेल में सामान्य जड़ें नहीं होती। इसमें महीन धागे जैसी संरचनाएं निकलकर जिस पौधे पर हैं उससे भोजन चूसती हैं। चूसक जड़ कहते हैं, तो उसे चूसक जड़ कह सकते हैं। धागे जैसी जो संरचना है उसको हम जड़ कह सकते हैं। सामान्य जड़ जैसे आम पौधे में होती है वैसे नहीं होती। क्या ये ज़मीन तक पहुंच पाती है? नहीं, यह परजीवी पादप है। क्या अमरबेल में पत्तियां होती हैं? नहीं, पत्तियां व हरित लवक का अभाव होता है। इस आधार पर तुम अमरबेल के पौधे को किस श्रेणी में रखोगे? स्वपोषी, मांसाहारी, परजीवी, मृतजीवी। तो परजीवी, क्योंकि यह दूसरे पौधे पर रहकर उसका भोजन चूसती है। जिस पेड़ पर अमरबेल पनप जाता है वह सूख जाता है, उसकी वजह क्या हो सकती है? अमरबेल जिस पेड़ पौधे पर रहती है उस पौधे का संपूर्ण भोजन सोख लेती है। पेड़ पोषक के अभाव से सूख जाता है। तुमने क्या देखा होगा कि कई बार बरसात में बासी रोटी पर या किसी अन्य खाद्य पदार्थ के कई दिनों तक पड़े रहने पर उस पर फफूंद लग जाती है। फफूंद अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करती है? तो सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से। इस आधार पर फफूंद को तुम किस श्रेणी में रखोगे? तो मृतजीवी के अंदर। किसी पेड़ के तने पर अपने शिक्षक की मदद से लाइकेन को ढूंढो, इनका अवलोकन करो, अपनी कॉपी में चित्र बनाओ। तो ये लाइकेन का चित्र है। लाइकेन, शैवाल व कवक के बीच सहजीविता होती है, सहजीवी संबंध होता है। मतलब शैवाल जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं और कवक क्या है? मृतजीवी है। ठीक है, वो उसको पोषक तत्व प्रदान करता है और शैवाल से भोजन ले लेता है। तो मसाले में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर फूल भी एक तरह की लाइकेन ही है। अपने घर से पत्थर फूल लेकर उसका अवलोकन करें। लाइकेन को तुम मृत जीव मानोगे। लाइकेन अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये मिट्टी में सीधे मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगते हैं। इसमें शैवाल व कवक के बीच सहजीवी संबंध है। आगे चलते हैं। तुम्हारी पुस्तक में लिखा है कि हरे पेड़ पौधे हवा की कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से जोड़कर भोजन बनाते हैं। इस कार्य में सूरज की रोशनी और पत्तियों में हरे रंग के क्लोरोफिल की मौजूदगी में भोजन बनता है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण के नाम से जाना जाता है। इस जानकारी के आधार पर अब तुम निम्न सवालों के जवाब दो।
पौधों को पानी कहाँ से और कैसे मिलता है? तो मृदा से जल जड़ों तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचता है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे और किन अंगों के जरिए प्राप्त करते हैं? तो वायु से पत्ती की सतह पर उपस्थित रंध्रों द्वारा। हमने दो एक जैसे सफ़ेद फूल लगे पौधे की टहनियाँ ली। एक टहनी को लाल स्याही युक्त पानी भरे गिलास में रखा था, दूसरी सादा पानी वाले गिलास में रखी। थोड़ी देर बाद, लगभग 1 घंटा बाद अवलोकन करने पर हमने देखा कि पत्तियों का रंग लाल हो गया। इसी तरह का क्रियाकलाप तुम भी करके देखो। एक निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। फूलों का रंग लाल होने का क्या कारण था? तो पौधे की टहनी में स्थित जाइलम वाहिकाओं से फूल तक पहुँच जाने के कारण। यहाँ पर मैं यह जल लिखना भूल गया। तो पौधे की टहनी में स्थित जाइलम वाहिकाओं से जल फूल तक पहुँच जाने के कारण। ठीक है, आगे है फूलों में लाल रंग किस पौधे के किस भाग के द्वारा पहुँचेगा? तो जाइलम वाहिकाओं के द्वारा पहुँचेगा। तुमने खेतों में या बगीचों में किसान को देसी खाद या यूरिया वगैरह डालते हुए देखा होगा। आखिर यूरिया पौधों में कैसे पहुँचता है? तो यूरिया व खाद पानी में घुल जाते हैं और जड़ों द्वारा तने के माध्यम से पत्ती तक पहुँचते हैं। सरबजीत ने मटर के पौधे की जड़ों में देखा कि उनमें से कुछ गोल गोल गांठों जैसी रचनाएं हैं। सरबजीत ने जब शिक्षक से पूछा तो उसको पता चलता है कि उन गांठों में एक तरह का जीवाणु होता है जो पौधे के लिए हवा में नाइट्रोजन को सोखने का काम करता है और फिर उससे प्रोटीन का निर्माण होता है। यह पौधे का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तुम इस जीवाणु को किस श्रेणी में रखोगे? परजीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी, कीटभक्षी। तो सहजीवी में रखेंगे, क्योंकि जीवाणु जो है उसको रहने के लिए स्थान किसने दिया? मटर के पौधे ने, में उस जो छोटे छोटे गांठें हैं वहाँ पर रहता है, तो पौधे ने दिया। और बदले में क्या देता है? नाइट्रोजन की यौगिक देता है, मतलब नाइट्रोजन देता है पौधे को। नाइट्रोजन का पौधों के लिए क्या महत्व अपने शब्दों में लिखे? तो नाइट्रोजन की सहायता से पौधे का विकास में वृद्धि होगी, साथ ही प्रोटीन निर्माण भी होगा। दाल में प्रमुख तत्व क्या होता है? तो दाल में प्रमुख तत्व प्रोटीन होता है। तो प्यारे बच्चों, ये था अध्याय 1 पादपों में पोषण, जिसको आज हमने हल किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, धन्यवाद।